नमस्कार दोस्तों, आज फिर एक नई वीडियो के साथ फिर से हाजिर हैं। आज का टॉपिक है हमारा मिलिंग मशीन। मिलिंग मशीन के बारे में दोस्तों बात करते हैं। ए मिलिंग मशीन इज वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल काइंड्स ऑफ मशीन फाउंड इन द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाई जाने वाली जो मशीन है लेथ के बाद यानी कि खराद के बाद, वो आपकी मिलिंग मशीन है। नंबर एक आपकी लेथ मशीन, जिसको मदर्स ऑफ मशीन्स बोलते हैं, मशीन टूल। और दूसरी लेथ के बाद जो यूज होती है वो आपकी होती है दोस्तों मिलिंग मशीन। मिलिंग इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड मशीन यूज्ड इन मशीन शॉप्स एंड मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये मशीन शॉप्स के अंदर और आपका जो है मशीन सबसे ज़्यादा मतलब मशीन शॉप्स और इंडस्ट्रीज के अंदर सबसे ज़्यादा इसका यूज किया जाता है। इट इज़ ए टाइप ऑफ मशीनिंग प्रोसेस, ये एक प्रकार का मशीनिंग प्रोसेस है इन विच ए कटर हैविंग मल्टीपल कटिंग एजेस इज यूज टू रिमूव द मटेरियल फ्रॉम द वर्क पीस। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों कि इसमें एक कटर होता है जिसमें मल्टीपल टीथ होते हैं और जो मटेरियल को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं वर्क पीस से। This machine tool makes up about 85% of the all material removal process। जितने भी मटेरियल रिमूवल प्रोसेस होते हैं मोस्टली 85% प्रोसेस दोस्तों वो मिलिंग मशीन के ऊपर होते हैं। इसकी हिस्ट्री की बात करें तो मिलिंग मशीन इज बिलीव्ड टू कम इनटू एग्जिस्टेंस इन 17th सेंचुरी। 17th सेंचुरी में ये आई थी दोस्तों। इट वाज यूज्ड बाय द क्लॉक मेकर्स एट दैट टाइम। उस समय पर इसको जो क्लॉक मेकर्स जो होते थे, जो घड़ी साज होते थे, घड़ी बनाने वाले, वही इसका इस्तेमाल करते थे। देन इन द 18th सेंचुरी, फिर 18वीं शताब्दी के अंदर इन द यूनाइटेड स्टेट्स, अमेरिका के अंदर ए मशीन वाज यूज्ड विच वाज सिमिलर टू द लेथ मशीन, बट इन दिस मशीन the cutting tool used to rotate and the workpiece used to remain stationary। फिर 18वीं सदी के अंदर जो है यूएसए में आपकी जो है फिर एक मशीन आई जो बिल्कुल लेथ की तरह थी, लेकिन इसमें क्या था कि वर्कपीस जो तो था, वर्कपीस स्टेबल था और कटिंग टूल जो था वो मूव कर रहा था। दिस वाज द बेटर डेवलप्ड फ्रॉम द मिलिंग फ्रॉम ऑफ द मिलिंग मशीन। ये सबसे अच्छा डेवलपमेंट था। इन्वेंटर नेम क्या था इसका? एली विटने। जो एली विटने थे इन्वेंटेड द मिलिंग मशीन इन द ईयर 1818। 1818 में एली विटने ने मिलिंग मशीन्स का आविष्कार किया था दोस्तों। ड्यूरिंग दैट टाइम, उस समय इट वाज यूज्ड फॉर द मेकिंग ऑफ द गन पार्ट्स। उस समय पर इसको गन पार्ट्स बनाने के लिए इस्तेमाल करते थे। एली विटने गॉट ए बिग ऑर्डर फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मस्केट। अब इसके मस्केट यानी कि प्रोडक्शन के लिए गवर्नमेंट से इनको ऑफर मिला। लेटर ही डेवलप्ड ए सेमी ऑटोमेटिक मिलिंग मशीन विच फर्दर इनहेंस द प्रोडक्शन। बाद में उन्होंने पर एक सेमी ऑटोमेटिक मशीन बनाई जो प्रोडक्शन के लिए तेजी से आगे बढ़ी। ही ऑल्सो एडेड ए कटर टू द मशीन। उन्होंने मशीन के अंदर एक जो है कटर भी जोड़ा। नाउ दीज मशीन्स कैन परफॉर्म मल्टीपल ऑपरेशंस। अब इन पर बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं। ग्रेजुअली विद टाइम नाउ वी हैव द मोस्ट एडवांस्ड फॉर्म ऑफ द मिलिंग मशीन्स विच इज द सीएनसी मिलिंग मशीन्स। इट इज वेरी एक्यूरेट एंड हैज ए हाईली प्रोडक्शन स्पीड। और दोस्तों धीरे धीरे आज की डेट में हम सीएनसी मिलिंग मशीन्स पर काम कर रहे हैं जिन पर एक्यूरेसी के साथ जो है और जल्दी ही जो है प्रोडक्शन हो जाता है। मिलिंग मशीन्स की डेफिनेशंस की बात करें दोस्तों तो द मिलिंग मशीन इज ए टाइप ऑफ मशीन विच रिमूव्स द मटेरियल फ्रॉम द वर्क पीस। मिलिंग मशीन क्या करती है? वर्क पीस पर से मटेरियल रिमूव करती है बाय फीडिंग द वर्क पास्ट ए रोटेटिंग मल्टीपल कटर। मल्टी पॉइंट कटर मतलब एक कटर जो है रोटेट करता है, जो मल्टी पॉइंट होता है उसके जरिए जो है उसको फीड करते हैं और जो है क्या होता है आपका मटेरियल रिमूव होता है। द मेटल रिमूवल रेट इज हायर, वेरी हाई एज द कटर हैज ए हायर स्पीड एंड मैनी कटिंग एजेस। जितनी ज़्यादा कटिंग एजेस होंगी और जितनी स्पीड से कटर चलेगा तो रेट ऑफ आपका जो रिमूवल ऑफ मटेरियल होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मशीन इन द टूल रूम एज नियरली ऑल द ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म्ड ऑन इट विद हाई एक्यूरेसी। सबसे ज़्यादा ऑपरेशंस जितने भी किए जाते हैं इस पर दोस्तों वो हाईली एक्यूरेसी के साथ किए जाते हैं।
MRR मटेरियल रिमूवल रेट, ये क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों 1 नंबर का। MRR की फुल फॉर्म क्या है? कैन बी फर्दर इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टीथ ऑन द कटर। और जैसे मटेरियल रिमूवल रेट बढ़ाना है तो हमें तो कटर के टीथ की संख्या बढ़ा देंगे। मिलिंग मशीन एप्लीकेशंस की बात करें दोस्तों तो मिलिंग इज यूज्ड फॉर मशीनिंग दैट फ्लैट सरफेसेस, फ्लैट सरफेसेस में यूज होता है, सिलोटिंग के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, और मशीनिंग ऑफ कंटूर्ड सरफेसेस के लिए जो आड़ी तिरछी होती है, कॉम्प्लेक्स एंड इरेगुलर सरफेसेस के लिए, रिवॉल्यूशन सरफेसेस के लिए, और मशीनिंग एक्सटर्नल एंड इंटरनल थ्रेड्स के लिए, गियर कटिंग के लिए, जो गियर वगैरह कटिंग होती है, गियर की कटिंग भी इसी पे की जाती है, मशीनिंग हेलिकल सरफेस ऑफ वेरियस क्रॉस सेक्शंस एंड मैनी मोर। इसके अलावा भी दोस्तों वेरियस मतलब काफ़ी सारी इसकी एप्लीकेशंस हैं जो यहाँ पे केवल मेन बताई गई है। अब इसके पार्ट्स की बात करते हैं दोस्तों, जो मिलिंग मशीन के जो मुख्य पार्ट्स हैं, बेस है, कॉलम, नी, सैडल, टेबल, ओवर आर्म, स्पिंडल और आर्बर, आर्बर सपोर्ट्स, रैम और मिलिंग हेड। ये दोस्तों इसके पार्ट्स हो गए। ये मशीन में दोस्तों इसके फिगर दे रखी है, फिगर के साथ साथ 2 व्यू दे रखी है, फ्रंट व्यू और साइड व्यू, और इसका जो है नोमेनक्लेचर दे रखा है दोस्तों। बात करते हैं बेस की। बेस इज द पार्ट अपॉन विच द होल मशीन पार्ट्स आर बीइंग माउंटेड, मतलब बेस वह पार्ट है जिसके ऊपर मशीन के बाकी के सारे पार्ट्स माउंटेड होते हैं। इट इज ए टाइप ऑफ फाउंडेशन फॉर द मशीन, ये मशीन के एक फाउंडेशन की तरह मान के चलने देते हैं इसको, जैसे कि कोई फाउंडेशन है मशीन की। द बेस इज मोस्टली मेड ऑफ कास्ट आयरन। हमने दोस्तों आपको पहले बताया था कि जितनी हैवी मशीनरीज होती हैं उनके जो मोस्टली बेस होते हैं वो कास्ट आयरन के बने होते हैं, ध्यान रखना। तो यहाँ बेस इसका कास्ट आयरन का बना, सो इट हैज गुड स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी, क्योंकि कास्ट आयरन की जो स्ट्रेंथ है अच्छी होती है और रिजिडिटी भी इसकी अच्छी है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ शॉक्स, जो झटके वगैरह लगते हैं उनको भी झेल लेता है। कटिंग फ्लूइड कैन ऑल्सो बी स्टोर्ड इन द बेस, और बेस में इसके हम कटिंग फ्लूइड जो होता है उसको स्टोर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कॉलम, द मैन सपोर्टिंग फ्रेम विच कंसिस्ट ऑफ ऑल द ड्राइविंग मैकेनिज्म एंड द मोटर इज कॉल्ड द कॉलम। मीन्स जो अन्य मुख्य सपोर्टिंग पार्ट्स हैं फ्रेम के, उसके साथ ड्राइविंग मैकेनिज्म भी और मोटर जो इसको जुड़ करके बनते हैं, ये सब आपका क्या कहलाता है? कॉलम कहलाता है। द ड्राइविंग मैकेनिज्म यूजुअली कंसिस्ट ऑफ ए कोन पुली, इसके अंदर कोन पुली लगी होती है, कोन पुली मैकेनिज्म होता है, इन विच द वी बेल्ट इज बीइंग यूज्ड टू कनेक्ट इट टू द मोटर, मोटर से जोड़ने के लिए इसमें वी बेल्ट का यूज करते हैं। फर्दर बाय यूजिंग दिस ड्राइविंग मैकेनिज्म द स्पीड ऑफ द मशीन कैन कंट्रोल एज पर आवर रिक्वायरमेंट, और बेल्ट की वजह से जो इसकी ड्राइविंग स्पीड है मैकेनिज्म की वजह से हम उसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, कहाँ मतलब स्पीड को कंट्रोल भी कर सकते हैं। नी की बात करें दोस्तों, नी शेप इज क्वाइट सिमिलर टू दैट ऑफ द ह्यूमन बॉडी नी, जैसे मनुष्य की मतलब ह्यूमन बॉडी का नी होता है, घुटना जो होता है उसके शेप में ये बनी हुई होती है। द नी इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस मशीन, नी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है विच सपोर्ट्स द अदर पार्ट्स लाइक सैडल एंड टेबल, क्योंकि सैडल और टेबल वगैरह इसी पर सपोर्ट करते हैं। द नी इज अटैच टू द कॉलम एंड हैज गाइडवेज बाय विच इट कैन मूव अप एंड डाउन विद द हेल्प ऑफ द एलिवेटिंग स्क्रू फॉर एडजस्टिंग इट्स हाइट, इसकी हाइट को हम एलिवेटिंग स्क्रू की सहायता से एडजस्ट कर सकते हैं अप या डाउन। सैडल क्या है? द सैडल इज प्रेजेंट ऑन द टॉप ऑफ द नी, नी के ऊपर क्या होता है? सैडल होता है, विच फर्दर कैरीज द टेबल, जो टेबल के साथ जुड़ा होता है। इट्स बेसिक फंक्शन इज टू सपोर्ट द टेबल, इसका जो बेसिक फंक्शन होता है वो टेबल को सपोर्ट करना होता है। ए सैडल कैन स्लाइड ऑन द गाइडवेज, सैडल जो है वो गाइडवेज पर स्लाइड करता है, विच आर एग्जैक्टली एट 90 डिग्रीज टू द कॉलम फेस, जो कि कॉलम फेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। सैडल मूव्स क्रॉसवाइज इन और आउट, दोनों तरफ ऑन गाइडवेज प्रोवाइडेड ऑन द नी, जो नी के ऊपर गाइडवेज बने होते हैं उसकी सहायता से इसको हम जो है सैडल को मूव कर सकते हैं। टेबल की बात करें दोस्तों, द टेबल इज प्रेजेंट ऑन द टॉप ऑफ द सैडल, सैडल के ऊपर टेबल होती है। द टेबल कंसिस्ट ऑफ टी स्लॉट्स, टेबल में टी स्लॉट्स कटे होते हैं, और समटाइम्स फिक्सर्स आर यूज्ड, जिग्स एंड फिक्सर्स होते हैं दोस्तों, उसकी क्लास आपकी आगे होगी। तो फिक्सर्स या टी स्लॉट होते हैं यूज फॉर होल्डिंग अप द वर्क पीस ऑन द टेबल, ताकि टेबल पर वर्क पीस को होल्ड किया जा सके। ए टेबल कैन ट्रेवल लॉन्गिट्यूडनली इन ए
हॉरिजॉन्टल प्लेन में लॉन्गिट्यूडनली जो है वो ट्रेवल करती है टेबल आराम से। ओवर आर्म, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द ओवर हैंगिंग आर्म, इसको ओवर हैंगिंग आर्म भी बोलते हैं। ओवर आर्म इज प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ द कॉलम, ये कॉलम के ऊपर होता है टॉप पे। द बेसिक फंक्शन ऑफ द ओवर आर्म इज टू सपोर्ट द आर्वर एंड स्पिंडल। आर्वर और स्पिंडल को सपोर्ट करने का काम दोस्तों किसका होता है? ओवर आर्म का। ये क्वेश्चन आ जाता है, ध्यान रखना इस चीज को कि वह कौन सा पार्ट्स है जो आर्वर और स्पिंडल को सपोर्ट करता है, तो आपका आंसर होगा ओवर आर्म। स्पिंडल और आर्वर, द टॉप पोर्शन ऑफ द कॉलम कंसिस्ट द स्पिंडल, जो टॉप कॉर्नर होता है स्पिंडल का, मतलब इसका कॉलम का, उस पर स्पिंडल होता है। द स्पिंडल इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द मशीन, ये मशीन का मुख्य पार्ट है ये भी। एज इट द पार्ट वेयर द मल्टीपल कटर इज अटैच, क्योंकि इसके साथ मल्टीपल कटर्स को हम अटैच कर सकते हैं। पावर रिक्वायर्ड फॉर द रोटेशन ऑफ द स्पिंडल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मोटर थ्रू बेल्ट, गियर एंड क्लच असेंबली। बेल्ट, गियर और क्लच असेंबली के साथ इसको हम जो मोटर की सहायता से ट्रांसमिशन पावर प्रदान करते हैं। नेक्स्ट, मिलिंग मशीन वर्किंग प्रिंसिपल। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द मिलिंग मशीन इज क्या है? द वर्किंग प्रिंसिपल employed in the metal removing operation on a milling machine is that the work is rigidly clamped on the table of the machine and the removing cutter which has multiple teeth is mounted on the arbor। जो आर्वर है उसके अंदर जो है कटर अच्छी तरीके से फिट होना चाहिए, रिवॉल्विंग कटर जिसके अंदर मल्टीपल टीथ हों, और जो ऑब्जेक्ट है हमारी वो भी जो है ठीक से क्लैम्प्ड होनी चाहिए। The outer revolves at the high speed and the work is fed slowly past the cutter। इसकी मतलब जब कटर रिवॉल्व करता है हाई स्पीड के साथ, तो वर्क जो है फीड करता है स्लोली पास्ट द कटर की तरफ को। द वर्क कैन बी फेड इन ए वर्टिकल, वर्क को हम वर्टिकली भी फेड कर सकते हैं, लॉन्गिट्यूडनली भी कर सकते हैं, क्रॉस डायरेक्शन में भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द मिलिंग मशीन, ये डिपेंड करता है। एज द वर्क proceed, the cutter teeth removes the metal from the surface of the job workpiece to produce the desired shape। desired shape produce करने के लिए जो है हम इसका कटर के टीथ को, मतलब जो है कटर टीथ रिमूव करते हैं मेटल फ्रॉम द सरफेस को रिमूव करने के लिए, मतलब वर्क पीस को डिजायर्ड शेप देने के लिए हमारे पास मल्टीपल कटर टीथ होते हैं। नट, ये आपकी दोस्तों एक प्रकार की मिलिंग मशीन है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल टाइप, ये जो भी है आपकी नी टाइप। तो नई वीडियो में दोस्तों फिर से हाजिर होंगे, नई वीडियो तक के लिए नमस्कार।